आपकी वर्कशीट नंबर 13, ये आपकी एसएसटी की ओवर पास्ट की वर्कशीट है, तो इसे मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। बच्चों मुझे पता है लास्ट वीक आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई वर्कशीट में, लेकिन क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे मैं इसलिए टाइम टू टाइम नहीं बना पाई। अब मैं आपकी सारी वर्कशीट टाइम पे डालूंगी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सारी वर्कशीट सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। आज यहाँ क्या लिखा है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेडरिंग। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने, जो आदि मानव थे यानी हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने किस तरह से खेती बाड़ी और पशुपालन का काम शुरू करा, किस तरह से उन्होंने पशुपालन शुरू करा और किस तरह से उन्होंने खेती करना सीखी। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस, यानी कि जो बच्चे थे, औरतें थी, आदमी थी, प्रोबेबली ऑब्जर्व सर्वल थिंग्स, यानी उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करा। क्या किया, जैसे कि द प्लेस वेयर एलिजिबल प्लांट फॉर फाउंड, यानी वो पेड़, वो जगहें जहाँ पे उन्हें पेड़ मिल रहे थे। हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्टक, यानी कि किस तरह से जो बीजे हैं वो टूट रहे थे, फेल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिर रहे थे। एंड न्यू प्लांट स्पाउट फ्रॉम देम, और किस तरह से उनसे नए पौधे निकल रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी। पैराप्स दे बिगिन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, जब इन्होंने इस तरह से करा होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, ये सब ऑब्जर्वेशन करके फिर उनके भी दिमाग में आया होगा कि अच्छा हाँ, हम इस तरह से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने देख देख के ये सब चीज़ों को सीखा होगा, और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, और फिर उन्होंने जानवरों से और चिड़ियों से उसको बचाना शुरू कर दिया, किसको, फसल को, ठीक है। सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड कुड रिपन, यानी कि उन्होंने क्या, इसलिए उन्हें बचाया होगा क्योंकि देखिए अगर बीज लगाएंगे ना, फ़ौरन जैसे बीज लगाते हैं चिड़िया आके उसको खाना शुरू कर देती है ना, या अगर गाय या बकरी वगैरह तो वो आके उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने उससे, चिड़ियों से और जानवरों से इसलिए बचाया ताकि वो जो पेड़ के बीजे हैं वो जल्दी से बड़े हो सकें और पक सके। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और यही सब तरीक़ों को अपना के जो इंसान थे पुराने ज़माने के, वो एक किसान बन गए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा तो आपको समझ में आया किस तरह से उन्होंने सब चीज़ों को ऑब्जर्व करा, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने उसे देखा, समझा, है ना। क्योंकि देखिए गॉड ने दिमाग तो सबको दिया ना, भगवान ने सबके पास दिमाग दिया, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से उम्र होती है उस हिसाब से ही दिमाग काम करता है। अब जो जितना समझदार होता जाता है, जितना बड़ा होता जाता है, उसका ही उतना दिमाग तेज़ होता जाता है। यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है कि उन्होंने हर चीज़ को देखा, समझा, जाना, और फिर वही चीज़ें करना खुद से शुरू कर दिया। अब यहाँ लिखा है आगे, वुमेन, मैन एंड चाइल्ड कुड ऑल्सो अटैक एंड देन टेम्स एनिमल बाय लीविंग फूड फ्रॉम देम नियर देयर शेल्टर, यानी कि अब क्या इन्होंने बोला कि जो औरतें थीं, आदमी थी, बच्चे थे, ये लोग क्या काम करते थे, ये अपने शेल्टर से, यानी जो उनके रहने के घर थे, उस वक्त घर तो बहुत खूबसूरत तो होते नहीं थे, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे गुफा या इस तरह से कुछ बना लिया करते थे। तो उसके आगे ये क्या करते थे, कुछ खाना छोड़ दिया करते थे। क्यों छोड़ देते थे, ताकि उनकी खुशबू से या उनकी लालच से जानवर वहाँ आए और उनके पास रहने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखें, आपके स्ट्रीट डॉग्स होते ना, यानी आपके गली में कुत्ते हैं, ठीक। अब आप क्या करें, किसी दिन आपका बिस्किट बच गए, दो आपने उन्हें खिला दिए। अब जिस दिन आप उन्हें वो बिस्किट खिला देंगे ना, बस समझ लीजिए उस दिन से वो आपके दोस्त हो गए। अब वो रोज़ आपके सामने आएंगे कि मुझे बिस्किट खिलाओ। सेम उसी तरह से जब उन्होंने एक दो बार खाना छोड़ा और वो आए खाने, तो उन्होंने देखा यानी यहाँ में खाना मिलता है, तो वो रेगुलरली आने लगे। फिर धीरे धीरे करके वो उनके पेट बन गए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टीम्ड वॉज द वाइल्ड एनिस्टर ऑफ द डॉग, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहला जानवर एज अ पेट पाला गया होगा वो कहीं ना कहीं कुत्ते का ही पूर्वज रहा होगा। लेटरल पीपल इनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम, ठीक है। यानी अब वो क्या करने लगे, फिर उन्होंने जैसे जैसे जानवर आने लगे उनके पास, ठीक है, नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड, यानी उनके घर के आसपास जो जानवर वगैरह आने लगे और वो सचमुच अच्छे हुए, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो उन्हें पालने लगे, ठीक है ना। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in here, ठीक है। यानी ये जो जानवर थे वो लगभग क्या थे, sheep, भेड़, बकरी, है ना, और ये आपके भेड़, बकरी और पिग वगैरह यही सारे जानवर थे जो यहाँ रहने लगे, जिनको ये लोग पालने लगे। एंड मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास, और ये ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये था कि वो लोग जो थे वो ज़्यादातर घास खाते थे, इन्होंने वो जानवर पाले जो ज़्यादातर घास खाते। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि इन्होंने क्या करा, अब उन जानवरों को बचाना भी शुरू करा, किसी दूसरे जानवर यानी जंगली जानवरों के हमले से उन्हें बचाना भी शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ दे बिकम हेल्डर्स, और इसी की तरह यही सब काम करते करते वो लोग क्या बन गए, हेल्डर्स बन गए, यानी कि पशुपालन करने वाले बन गए, चरवाहे बन गए। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, वो जानवर वगैरह पालना या अपने घरेलू चीज़ों की, अपनी जो हमारी बेसिक नीड्स है ना उनको पूरा करने के लिए जानवरों को पालना या पेड़ों को उगाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ वही चीज़ लिखी है, is the name given to the process in which people grow plants and look after animals। ठीक है, यानी कि वो चीज़ है पेड़ों को उगाना और उनको जानवरों से बचा के रखना। वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ट्रेन्ड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अब ये क्या था, जो जानवर या पेड़ पौधे ये लोग उगाते थे या पालते थे वो जंगली जानवरों से या जंगली पेड़ पौधों से अलग हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई पेट डॉग है तो वो आपके स्ट्रीट डॉग से बिल्कुल अलग होगा। कैसे अलग होगा कि देखिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो कभी भी नाली में भी मुंह दे देंगे, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन आपका जो पेट डॉग होगा वो सिर्फ अच्छी चीज़ें खाएगा, सिर्फ दूध पिएगा, है ना, या सिर्फ पेडिग्री जो फूड्स आते हैं डॉग एनिमल फूड्स जो होते हैं वो खाएगा, है ना। लेकिन क्या है, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स है वो तो कुछ भी खा सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मतलब सोहबत होती है ना, जो जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो जानवर पाले जाते थे वो जंगली जानवरों से अलग हुआ करते थे और जो पौधे लगाए जाते थे वो भी जंगली पौधों से अलग हुआ करते थे। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता था, पीपल सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि इंसानों ने उन्हीं जानवरों को और उन्हीं पेड़ों को सिलेक्ट किया जिनसे उनको कोई नुकसान नहीं था, है ना। यहाँ देखिए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्टेड हुज प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नॉट प्रोन टू डिजीज, यानी जो उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी या कोई भी मुसीबत में ना डाले। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आपका लिखा है वे इन विच ग्रीन्स वॉज यूज्ड, यानी कि वो तरीक़े जिसके लिए उसको यूज़ किया गया। देखिए, बीज के लिए, खाने के लिए, गिफ्ट्स के लिए और स्टोर के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ है ना, व्हाट वर्ड द वे इन विच ग्रीन यूज्ड, ये लास्ट क्वेश्चन आपका ना, इसमें आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो वो आंसर लिखाऊंगी, आप अगर चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी अब इससे एक नया तरीका शुरू हुआ ज़िंदगी जीने का। इफ़ यू plants a seed you will notice that it makes some time to grow, यानी अगर आप एक पेड़ के बीज को बोते हो, ठीक है, एक बीज को बोते हो तो आप क्या नोटिस करोगे कि उसको होने में कुछ समय लगता है, यानी जब वो बड़ा होता है उसे बड़े होने के लिए कुछ समय चाहिए। दिस मे बी फॉर सर्वल डेज, यानी कभी कदार वो कुछ दिन लेता है, वीक्स, कभी कदार वो हफ्ते भी लेता है, मंथ्स, कभी कदार महीने लेता है, एंड सम केसेस ईयर्स, यानी कभी कदार कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें सालों लेते हैं पेड़ पौधे बड़े होने के लिए। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स that they had to stay in the some place for a long time looking after the plant, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब इंसान ने एक जगह पेड़ लगाया तो क्या होता है कि अब वो वहीं बंद के रह गया कि ये कब बड़ा होगा, कब इससे फल निकलेंगे या सब्जियाँ निकलेंगी, कब मैं वो चीज़ खाऊंगा। अब मैंने आपको पहली वर्कशीट में बताया था कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे, यानी प्रवास करते रहते थे, है ना। लेकिन अब क्या, अब जब वो खेती बाड़ी करने लगे तो उनको एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक है, अब क्या लिखा है, और उसके साथ रहने के साथ साथ क्या करना, वाटरिंग, वीडनिंग, ड्रेविंग, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या, पानी डालना, उन्हें सींचना, उनको बोना, है ना, अवीज एनिमल फ्रॉम बर्ड्स, और उसके बाद जानवरों से और चिड़ियों से उन्हें बचा के रखना, टिल द ग्रीन रीप्ड, जब तक कि जो उनके दाने हैं, जब वो अनाज है वो पक नहीं जाते, एंड देन द ग्रीन्स हैड टू बी यूज्ड क्लियरफुली, यानी उसके बाद उसे सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि देखिए क्या था, वही ग्रेन थे, यहाँ देखिए लिखा ना, एज ग्रीन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड्स एंड सीड्स, यानी वही खाने के लिए भी इस्तेमाल होता था और वही बोने के लिए भी इस्तेमाल होता था। आपका जो गेहूँ है ना, देखिए, तो जो गेहूँ है वही बोया भी जाता है और उसी गेहूँ को पीस के हम आटा, दलिया और आपका अलग अलग चीज़ें, सूजी, ये सब बनाते हैं, मैदा। तो वही कह रहे हैं कि इसको दो तरह से इस्तेमाल करा जाने लगा। कैसे कैसे, एक खाने के रूप में भी और दूसरा बीजे बनाने के रूप में भी। पीपल हैड टू थिंक
ऑफ वेट ऑफ स्टोरिंग इट, यानी उसके बाद अब इंसानों ने क्या सोचा कि अब हमें इसे सुरक्षित भी करना चाहिए। अगर इस तरह से हम खा लेंगे सारा, या अगर हम इधर उधर फेंक देंगे तो चिड़िया इसे चुग लेंगी, तो उसके बाद क्या होगा कि बाद में हमें बोने के टाइम पे हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ का एक मौसम होता है ना। उसी के मकबरा इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, यानी उन्होंने कुछ जगहों पे बहुत बड़े बड़े मिट्टी के पॉट बनाए, बर्तन बनाए, ठीक है, और वो बास्केट्स और कुछ जो आपकी डंडियाँ होती है ना उसकी उन्होंने बास्केट्स बनाए, और डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और उसके बाद उन्होंने ज़मीन के अंदर कुछ गड्ढे भी खोदे ताकि वो उस अनाज को वहाँ पे सुरक्षित करके रख सकें। तो अब देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है हाउ डिड पीपल बिकम फार्मर्स, यानी जो आदमी लोग हैं, यानी जो लोग थे पुराने ज़माने के अर्लियर्स मैन जो थे, वो किस तरह से फार्मर बने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो किस तरह से फार्मर बने। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, perhaps they begin looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could reap. In this way people become farmer, यानी उन्होंने जो पेड़ पौधे थे उनको लगाया, उसके बाद उन्हें जानवरों से, चिड़ियों से, पक्षियों से, इन सब चीज़ों से बचाया जब तक वो पक नहीं गए, बड़े नहीं हो गए, उस पर पानी डाला, ठीक है। इसी तरह से इंसान जो है वो फार्मर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, यानी डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पे आपका नेक्स्ट आंसर लिखा है डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, यानी उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लोगों ने पेड़ लगाए, जानवरों से उनको बचाया और जानवरों को पाला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हाट वर द वे इन विच ग्रीन्स यूज, यानी जो ग्रीन थे इनको किन तरीकों से इस्तेमाल किया गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द यूज ऑफ ग्रीन बिगिन टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड्स एंड सीड्स, यानी उसको दोनों कामों के लिए, खाने के लिए भी और बीज के रूप में भी रखा गया, ठीक, ताकि वो उसको बो सके, नेक्स्ट ईयर अगली फसल कर सके उससे, और उसको खाना तो था ही, इसीलिए तो उन्होंने उसे उगाया था, ठीक है। तो इसके दो मेन काम थे, कौन कौन से, एक था खाना बनना और दूसरा बीजों के रूप में इस्तेमाल होना। तो इस तरह से आप लोग इस आंसर को लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।